हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। अवकलन समीकरण को हमें हल करना है, अर्थात बच्चों दिए गए अवकलन समीकरण क्या है। तो अंडर रूट ए प्लस एक्स गुनी डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स बराबर 0। बच्चों इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे दिए गए अवकलन समीकरण को हम चर के पृथक्करण विधि द्वारा हल करते हैं, जिसमें बच्चों हम ये देखेंगे यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों यहाँ पर x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समाकलन अचर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है अंडर रूट ए प्लस एक्स गुनी डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो अंडर रूट ए प्लस एक्स गुनी डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा डी वाई बराबर माइनस एक्स बटे में अंडर रूट ए प्लस एक्स गुनी डी एक्स। अब बच्चों देखो, दोनों और हम समाकलन करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे दोनों और समाकलन करने पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो देखो समाकलन डी वाई बराबर यहाँ पर बच्चों देखो माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक्स गुनी अंडर रूट ए प्लस एक्स गुनी डी एक्स। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो डी वाई का वाई के सापेक्ष समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा वाई बराबर यहाँ से बच्चों देखो हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस यहाँ पर है एक्स में बच्चों हम प्लस ए और माइनस ए कर दे, तो बच्चों देखो ये दोनों कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए को जोड़े और घटा दिए, बटे में यहाँ से क्या है, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए गुना में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर माइनस यहाँ पर बच्चों देखो समाकलन, यहाँ से हम इसे कोष्टक में ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस ए बटे में अंडर रूट एक्स प्लस ए गुनी डी एक्स माइनस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन a बटे में अंडर रूट एक्स प्लस ए गुनी डी एक्स। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं, तो हमें y बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से बच्चों देखो x प्लस ए की घात क्या है 1/2। तो यहाँ से बच्चों देखो 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन x प्लस ए की होल घात 1/2 गुनी डी एक्स, क्योंकि बच्चों 1 में हम 1/2 घटाएंगे तो हमें 1/2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर x प्लस ए की घात 1/2 प्राप्त हुआ गुना डी एक्स, और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, तो बच्चों ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस ए की होल घात माइनस 1/2 गुनी डी एक्स। अब बच्चों देखो इससे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस, यहाँ से बच्चों देखो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा यदि x की घात n को हम समाकलन करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c समाकलन अचर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो n के स्थान पर क्या है 1/2 है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x प्लस a की घात 1/2 प्लस 1 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और यहाँ से बच्चों हमें माइनस प्राप्त हो जाएगा a गुनी यहाँ से x प्लस a की होल घात, यहाँ से माइनस 1/2 प्लस का 1 बटे में क्या हो जाएगा, तो माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर माइनस कोष्टक में हो जाएगा x प्लस a की होल घात 3/2 बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2। तो बच्चों इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, माइनस का यहाँ से हमें प्राप्त
जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्लस का 1/2 तो ये 2 आगे की ओर गुना में ये कोष्टक में क्या हो जाएगा, तो x प्लस ए की घात 1/2। अब बच्चों देखो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस 2/3 गुनी x प्लस ए की घात 3/2, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 गुनी ए गुनी रूट x प्लस ए प्लस का c समाकलन अचर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समाकलन अचर देना भूल गया था तो यहाँ पर c लगाना। ठीक है, समाकलन अचर। तो इस प्रकार हम यहाँ से y को क्या लिख सकते हैं, तो y को हम लिख सकते हैं, देखो सारे पद को इधर ले आएंगे तो y प्लस 2/3 गुनी x प्लस ए की होल घात 3/2 माइनस 2 गुनी ए गुनी कोष्टक में x प्लस ए, ये वर्गमूल में आ गया तो बराबर का क्या हो जाएगा c। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य उदाहरणों की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।